अचानक मुझे जब इस घटना का पता लगा तो मैं यात्रा को स्थगित करके यहाँ आया। पहले मैं गांव जाने वाला था, लेकिन मुझे टोल पर पुलिस प्रशासन ने रोका और जब मुझे अनुमति नहीं दी तो मैं वहीं रुका। उसके बाद मैं झालावाड़ आकर परिजनों से बात करके और उनकी न्याय की लड़ाई लड़ना चाह रहा था। यहाँ आकर शांति से मैं धरने पे बैठा। धरने पर केवल मैं नहीं था, उसके पहले भी 4 घंटे से धरना ऑलरेडी चल रहा था, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी के नेता यहाँ बैठे थे। लेकिन पता नहीं क्या कारण था कि सबको छोड़कर केवल मेरे को गिरफ्तार किया। उस दिन जब मेरे को गिरफ्तार किया उससे मैं 151 में मेरे को पाबंद किया था। बाद में पता नहीं कौन सा राजनीतिक दबाव था या किसका षड्यंत्र था कि बाद में दूसरे दिन मेरे पे धाराएं लगाकर मेरे को जेल में डाल दिया। उस दिन भी मेरी ये मांग थी कि जिस तरह से एरोप्लेन में मरने वाले जो धनाढ्य परिवार के लोग जो मरे थे उनको 1-1 करोड़ रुपए दिए गए। सांप्रदायिक दंगों में जो अजमेर की घटना हुई, उदयपुर की घटना हुई, आपके जयपुर में घटना हुई, उनको 50-50 लाख रुपए दिए गए। तो ये बच्चे जो एक्सपायर हुए यहाँ, जो दलित समाज से आते थे, आदिवासी समाज से आते थे, इनको जो मिलना चाहिए था मुआवजा, वो मुआवजा कम से कम 50 लाख रुपए तो देने ही चाहिए थे, जैसे उनको दिया था। लेकिन यहाँ मेरे को बाद में पता लगा अभी तक भी शायद उनको 10 लाख रुपए की घोषणा हुई, 10 लाख रुपए भी अभी तक नहीं पहुंचाया। 10 लाख रुपए आम एसटी जो लगती है ST/SC में कोई भी कानून जो कहीं किसी भी तरह का इस तरह का होता है, उसमें भी इतना सा पैसा मिलता है। तो हम तो अभी भी मैं इस मांग पर हूँ कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का क्षेत्र है। 10 बार वो सांसद है, 5 बार वो रही है, 5 बार उनका बेटा रहा है, 2 बार वो यहाँ की मुख्यमंत्री रही है। यहाँ के लोगों ने उनको बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। 89 से लगातार आज दिन तक उनको एक मुफ्त चुनाव जिता के यहाँ लोगों ने भेजा है। उनका ये फर्ज बनता है कि उनको उन परिवारों को उचित न्याय करे उनके साथ और उनको कम से कम 50-50 लाख रुपए तो मुआवजा दे। लगा कि तो मैंने उनके परिजनों को भेजा था पिपलोदी गांव में, और मेरा मन था कि जब ये लोग नहीं सुन रहे हैं तो उनको ले जाके मैं जयपुर में शहीद स्मारक पर धरने पे बिठाना चाह रहा था। लेकिन उनके अंदर पता नहीं किस बात का डर है, किन लोगों ने भय उनके अंदर बिठा रखा है कि वो बेचारे बोलने के लिए तैयार नहीं है। और मैंने ये भी देखा है, ये जो हाड़ौती अंचल है, कोटा, बाराबूंदी, झालावाड़, यहाँ जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो केवल जेबें भरने की, केवल चुनाव में आते हैं, वोट लेके और चले जाते हैं। यहाँ आंदोलनों की राजनीति नहीं होती। अगर यही घटनाक्रम आज ये नागौर में हनुमान बेनीवाल के क्षेत्र में होता या सवाई माधोपुर करौली क्षेत्र में होता तो मुझे विश्वास था कि वो लाशें, उनके दाग तब लगते, वहां से उनकी बॉडियां जब उठती, जब उस परिवार को 50-50 लाख रुपए कम से कम पहुंच जाते। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस तरह का क्षेत्र है, शिक्षा का यहाँ कहीं कुछ है नहीं। स्कूलों की हालत में छबड़ा से चुनाव लड़ा था, वहां भी मैंने हालत देखी, यहाँ की भी हालत देखी, और इसीलिए मेरे को दुख हुआ। मैं अभी बीच में समरावता एक बड़ा कांड हुआ था जहां मैं देवली चुनाव लड़ा, उसके बाद मैं 8 महीने जेल रहा। लेकिन जब मैं इस मामले में आया तो कई मेरे समर्थकों ने, कई लोगों ने कहा कि आपको नहीं जाना चाहिए था। लेकिन मेरा ये मानना कि समरावता से बड़ा एपिसोड था। समरावता में कोई ऐसी कोई कांड नहीं था, समरावता एक बहिष्कार था, अचानक 2 टकराव रहा पुलिस का हमारा, वही घटना। लेकिन यहाँ सरकारी भ्रष्टाचार की वजह से, सिस्टम में भ्रष्टाचार की वजह से, जिस तरह से आज राजस्थान देश में सरकारी तंत्र में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसकी कमी के कारण इन बच्चों की मृत्यु हुई थी। और ये तो अभी इसके बाद जगह है, हो सकता है जिस थाने में मुझे गंगदार थाने में रखा था, उस गंगदार थाने में भी अगर आप हालत देखोगे तो थाना भी कब गिर जाए पता नहीं है। जेल में आप हालत देखोगे तो जेलों की भी ऐसी हालत है। यहाँ बहुत बुरी दयनीय स्थिति है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। भगवान करे इन बच्चों की शहादत के बाद में कुछ लोग नजरें आई है, कुछ लोग लेने आए हैं तो कुछ अच्छा भला हो। नरेश जी, अब अभी भी मैं बैठूंगा, सब साथियों के साथ बात करेंगे। वकील साहब, माला वाला शॉर्ट्स नहीं पहन रहे हैं।